जरा एक ऐसी जगह के बारे में सोचिए, एक ऐसी औद्योगिक नगरी जो इतनी इतनी बड़ी है कि हमारी कल्पना से भी बाहर है। एक ऐसा दैत्य जो हमारी दुनिया को चलाने वाली एनर्जी को पंप करता है। आज हम इसी अविश्वसनीय मशीन के बिल्कुल दिल में उतरने वाले हैं और जानेंगे इसके राज। तो हम बात कर रहे हैं दुनिया के एनर्जी एपिसेंटर की, एक ऐसी जगह जिसकी ताकत और जिसका पूरी दुनिया पर असर, उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। पर सवाल ये है कि ये विशालकाय जगह आखिर है कहाँ? 12,40,000। जी हाँ, ये है वो हैरान कर देने वाला नंबर। इतने बैरल कच्चे तेल को यहाँ प्रोसेस किया जाता है हर सिंगल दिन। सोचिए तो सही, ये एक ऐसा नंबर है जिसकी हम कल्पना भी ठीक से नहीं कर सकते। और इस कच्चे तेल से बनता क्या है? लगभग 20 करोड़ लीटर फ्यूल रोज। मतलब इतना ईंधन कि हर 24 घंटे में लाखों गाड़ियों की टंकी फुल हो जाए। यहाँ के पोर्ट्स पर मानो आसमान छूती इमारतों के बराबर उतने बड़े बड़े सुपर टैंकर्स आते जाते रहते हैं। और जब रात होती है ना, तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स किसी भविष्य के शहर की तरह एकदम जगमगा उठता है। तो सवाल वही है, ये औद्योगिक दैत्य आखिर है कहाँ? जब हम इतनी बड़ी रिफाइनरी के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? शायद सऊदी अरब या अमेरिका, है ना? लेकिन असल जवाब इनमें से कोई नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा, जी हाँ, सबसे बड़ा तेल रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स भारत के गुजरात राज्य में है, जामनगर में। एक ऐसी जगह जो बड़ी खामोशी से इस दुनिया के सबसे जरूरी एनर्जी हब्स में से एक बन चुकी है। अच्छा, अब ये तो पता चल गया कि ये है कहाँ, पर सवाल ये उठता है कि आखिर इतना बड़ा टाइटन बना कैसे? इसकी कहानी भी खुद इस रिफाइनरी की ही तरह बहुत शानदार और महत्वाकांक्षी है। तो इसकी कहानी शुरू होती है 90s के दशक में। उस वक्त भारत की इकोनॉमी बहुत तेजी से बढ़ रही थी और तभी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एक साहसिक फैसला लिया, एक वर्ल्ड क्लास रिफाइनरी बनाने का। 90s के मध्य में एक ऐसा कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ जो पहले कभी नहीं देखा गया था। 1999 आते आते पहली रिफाइनरी तो चालू भी हो गई, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एम्बिशन वो यहीं नहीं रुका। कुछ ही समय बाद इसमें एक और विशाल कॉम्प्लेक्स जोड़ दिया गया और बस उसी ने जामनगर को वो दैत्य बना दिया जिसे आज हम जानते हैं। अगर इसके साइज की बात करें तो ये रिफाइनरी 7,500 एकड़ में फैली हुई है। अब 7,500 एकड़ कितना होता है? चलिए इसको ऐसे समझते हैं। ये लगभग 10,000 फुटबॉल के मैदानों के बराबर है। जी हाँ, 10,000। ये रिफाइनरी नहीं, सचमुच में एक पूरा का पूरा औद्योगिक शहर है। ठीक है, साइज तो समझ आ गया, लेकिन इस विशाल मशीन के अंदर होता क्या है, ये काम कैसे करती है? चलिए अब ये पता लगाते हैं। देखिए, जामनगर कॉम्प्लेक्स असल में एक रिफाइनरी नहीं है, बल्कि दो बहुत बड़ी रिफाइनरियां हैं जो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करती हैं। पहली है डीटीए रिफाइनरी, जो रोजाना करीब 6,60,000 बैरल प्रोसेस करती है, और दूसरी है एसईजी रिफाइनरी, वो करती है लगभग 5,80,000 बैरल। और जब ये दोनों मिल जाती है तो हम पहुंचते हैं उसी अविश्वसनीय नंबर पर, हर दिन 12,40,000 बैरल। और यहीं छिपा है इसकी कामयाबी का एक बहुत बड़ा राज। देखिए, ज्यादातर रिफाइनरियों को ना महंगा और अच्छी क्वालिटी वाला कच्चा तेल चाहिए होता है, लेकिन जामनगर इसको खास तौर पर भारी और सस्ते कच्चे तेल को प्रोसेस करने के लिए ही डिजाइन किया गया है। और यही जो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी है ना, यही इसे एक जबरदस्त इकोनॉमिक एडवांटेज देती है। तो ये कच्चा तेल फ्यूल में बदलता कैसे है? चलिए इस प्रोसेस को 3 आसान स्टेप्स में समझते हैं। सबसे पहला स्टेप है डिस्टिलेशन। इसमें कच्चे तेल को गर्म करके उसके अलग अलग हिस्सों को, जैसे पेट्रोल और डीजल को, अलग किया जाता है। फिर आता है दूसरा स्टेप, क्रैकिंग। इसमें भारी तेल के मॉलिक्यूल्स को तोड़ा जाता है ताकि उनसे हल्के और ज्यादा कीमती फ्यूल बन सकें। और फिर आता है आखिरी स्टेप, ट्रीटमेंट। इसमें सारी अशुद्धियों को हटाकर पेट्रोल और जेट फ्यूल जैसे फाइनल प्रोडक्ट्स तैयार कर लिए जाते हैं। सिंपल। चलिए अब जरा ये देखते हैं कि ये रिफाइनरी पूरी दुनिया की इकोनॉमी को कैसे चलाती है, क्योंकि इसका असर सिर्फ भारत की सीमाओं तक ही नहीं है, बल्कि उससे कहीं कहीं ज्यादा है। यहाँ जितना भी फ्यूल बनता है ना, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होता है। जामनगर से ईंधन की धाराएं निकलती हैं
और नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और पूरे एशिया तक पहुंचती हैं। इसके जो गहरे पानी वाले पोर्ट्स हैं वो दुनिया के सबसे बड़े, सबसे विशाल सुपर टैंकरों को भी आराम से हैंडल कर सकते हैं। और इसी वजह से भारत ग्लोबल एनर्जी मार्केट में एक बहुत बड़ा प्लेयर बन गया है। यहाँ की लॉजिस्टिक्स का स्केल समझना हो तो बस ये सोचिए, कुछ सुपर टैंकर्स जो यहाँ आते हैं ना, वो एक ही ट्रिप में 20 लाख बैरल कच्चा तेल ला सकते हैं। 20 लाख! ये तो कई छोटी मोटी रिफाइनरियों की एक हफ्ते की प्रोसेसिंग कैपेसिटी से भी ज्यादा है, सिर्फ एक जहाज में। और इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट वो तो बहुत ही जबरदस्त रहा है। इसने हजारों लोगों को नौकरियां दी हैं, भारत के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया है और देश के फ्यूल एक्सपोर्ट्स को तो मानो आसमान पर पहुंचा दिया है। और इस सब के बीच इसने रिलायंस इंडस्ट्रीज को दुनिया के सबसे बड़े एनर्जी प्लेयर्स में से एक बना दिया है। आखिर में चलिए एक आखिरी तस्वीर पर नजर डालते हैं। एक ऐसी तस्वीर जो इस जगह के सिनेमाई अंदाज को दिखाती है, एक असली आग का शहर। इसके बारे में एक बात कही जाती है जो इसे बिल्कुल सही तरीके से बयां करती है कि जब सैटेलाइट से देखा जाता है तो ये भारत के पश्चिमी तट पर आग और स्टील का एक चमकता हुआ शहर लगता है। तो आखिर में बात यह है कि जामनगर रिफाइनरी सिर्फ एक इंडस्ट्रियल प्लांट नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये इस धरती पर इंसानों की बनाई हुई सबसे बड़ी, सबसे विशाल एनर्जी मशीन है। इंजीनियरिंग का एक जीता जागता स्मारक जो दिन रात बिना रुके हमारी दुनिया